नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे परिवार के सबसे सम्मानित सदस्यों, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर मीरा सिंह और आज मेरा दिल बहुत भारी है, बहुत भारी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? नहीं, वह साइनाइड नहीं है वह कोई दवाई नहीं है वह है आपकी शाम की चाय का वह एक घूंट जो आप अनजाने में मजेमजे में पी लेते हैं। और फिर शुरू होता है वह दर्दनाक सिलसिला जो आपकी रातों को नर्क बना देता है। टिक 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 घड़ी की सुई रात के 2 बजाती है और आपकी नींद टूट जाती है, शरीर थका हुआ है, आंखें जल रही हैं। लेकिन वह प्रेशर, वह दबाव आपको बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। आप लड़खड़ाते हुए बाथरूम जाते हैं, वापस आते हैं, अभी रजाई गर्म भी नहीं हुई होती कि 4 बजे फिर वही दबाव, फिर वही लाचारी। सोचिए जरा, 65 साल के रमेश जी जो कानपुर के सिविल लाइंस में रहते हैं, मेरे पास आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर मीरा मुझे शुगर नहीं है, प्रोस्टेट की रिपोर्ट भी ठीक है, फिर भी मैं अपनी पोती की शादी में बस इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि बस में या मंडप में मुझे हर 20 मिनट में बाथरूम भागना पड़ेगा। मेरी इज्जत, मेरा सम्मान सब उस पेशाब की थैली ने छीन लिया है। यह सिर्फ रमेश जी की कहानी नहीं है यह 72 साल की सुशीला जी की कहानी है जो पुणे में रहती है, जिन्होंने पिछले 5 सालों से अपनी बेटी के घर जाना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर है कि रास्ते में टॉयलेट मिलेगा या नहीं। यह चंडीगढ़ के कर्नल गिल की कहानी है जो एक जमाने में फौज को कमांड करते थे, लेकिन आज अपने ही ब्लैडर, अपने ही मूत्राशय को कमांड नहीं कर पा रहे। और सबसे दर्दनाक, वाराणसी की 78 वर्षीय अम्मा जी जो रात में बाथरूम जाने के लिए उठी, अंधेरे में पैर फिसला, कूल्हा टूट गया और आज वो बिस्तर पर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता था। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण हेल्थ वीडियो नहीं है यह एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। आज मैं आपको चाय और कॉफी पीने का वह गुप्त समय बताने जा रही हूँ, जिसके बाद पिया गया एक घूंट भी आपके मूत्राशय के लिए तेजाब बन जाता है। और सिर्फ समय ही नहीं, आज मैं अपनी 7 लाख रुपए की फीस वाली कंसल्टेशन का पूरा निचोड़ आपके सामने रख रही हूँ। 5 ऐसे जादुई बीज और मेवे जो आपके ब्लैडर को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे, और 5 ऐसी चीजें जो आप रोज खा रहे हैं और वो अंदर ही अंदर आपकी किडनी और मूत्राशय को छलनी कर रही हैं। यह 6000 शब्दों का सफर आपकी जिंदगी बदल देगा। यह मेरा डॉक्टर मीरा का आपसे वादा है। आज मैं आपसे डॉक्टर बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि जब रात को नींद टूटती है तो कैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जीवन की डोर ही काट दी हो। शरीर तो बिस्तर पर होता है लेकिन मन बाथरूम में अटका रहता है। क्या यह जीवन है? नहीं, यह सजा है, और इस सजा को खत्म करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की डोर वापस अपने हाथ में लेने के लिए? मैं आपसे 6 सवाल पूछती हूँ। अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है तो समझ लीजिए यह वीडियो भगवान ने आज खास आपके लिए ही भेजा है। पहला सवाल, क्या आपको रात में 2 बार से ज्यादा पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है? दूसरा सवाल, क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ और 10 मिनट बाद फिर जाने का मन करता है? तीसरा सवाल, क्या आप कहीं बाहर जाने से पहले पानी पीना बंद कर देते हैं? चौथा सवाल, क्या आपको छींकते या खांसते वक्त थोड़ा सा लीकेज या पेशाब निकल जाना होता है? पांचवा सवाल, क्या शाम को चाय या कॉफी पिए बिना आपके सिर में दर्द होने लगता है? और छठा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप इस समस्या की वजह से खुद को बूढ़ा और लाचार महसूस करने लगे हैं? अगर आपने हाँ कहा है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन समाधान शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। मैं चाहती हूँ कि हम एक परिवार की तरह जुड़े। नीचे कमेंट में अपना नाम, अपनी उम्र और अपना शहर जरूर लिखें, और साथ में यह भी लिखें कि मैं अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेता हूँ। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक बंद कमरे में नहीं बल्कि आपके घर के आंगन में बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज अभी वीडियो पॉज करें और लिखें। अब चलिए विज्ञान की गहराइयों में चलते हैं। लेकिन
बहुत ही आसान भाषा में हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही समझदार चौकीदार होता है जिसका नाम है वासोप्रेसिन। यह एक हार्मोन है। जब आप रात को सोते हैं तो यह वासोप्रेसिन चौकीदार आपकी किडनी यानी गुर्दे के पास जाता है और कहता है, सुनो मालिक सो रहे हैं, अभी पेशाब बनाना बंद करो या कम करो। यह किडनी को पानी सोखने का आदेश देता है ताकि आपको रात भर उठना न पड़े। यह कुदरत का करिश्मा है। लेकिन और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जैसे जैसे हमारी उम्र 60 के पार होती है यह चौकीदार थोड़ा बूढ़ा और कमजोर होने लगता है। और जब आप शाम के उस गुप्त समय के बाद चाय कॉफी या कुछ विशेष गलत चीजें खाते पीते हैं तो आप इस बूढ़े चौकीदार को लाठी मारकर बेहोश कर देते हैं। कैफीन जो चाय और कॉफी में होती है वह सिर्फ नींद नहीं उड़ाती, वह एक डायूरेटिक है। सरल भाषा में कहूँ तो कैफीन आपकी किडनी को निचोड़ती है और जबरदस्ती पानी बाहर निकालने पर मजबूर करती है। सोचिए, एक तो वासोप्रेसिन पहले से कमजोर है, ऊपर से आपने शाम को 5 या 6 बजे चाय पी ली। अब वह कैफीन अगले 6 से 8 घंटे तक आपके खून में रहेगी, यानी जब आप रात को 11 बजे सोने जाएंगे तब वह चाय अपना काम दिखा रही होगी। वह आपकी किडनी को चाबुक मार रही होगी कि पानी निकालो। नतीजा, वह चौकीदार सो जाता है और बाढ़ के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी को हम डॉक्टरी भाषा में नौकचुरिया कहते हैं। सिर्फ चाय ही नहीं, हमारी ब्लैडर की दीवारें भी उम्र के साथ संवेदनशील हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, एक गुब्बारे की नया गुब्बारा कितना लचीला होता है, उसमें कितना भी पानी भर लो लेकिन पुराना धूप में पड़ा गुब्बारा वह कड़क हो जाता है। जरा सा पानी भरते ही उसे लगता है कि मैं फट जाऊंगा। 60 की उम्र के बाद हमारा ब्लैडर वैसा ही हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी पेशाब इकट्ठा होता है तो वह दिमाग को सिग्नल भेजता है, इमरजेंसी, अभी जाओ। और जब आप भाग कर जाते हैं तो निकलता कितना है, मुश्किल से 50 या 100 मिलीलीटर। यह ओवरएक्टिव ब्लैडर की निशानी है। और आज मैं आपको जो 5 मेवे और बीज बताने वाली हूँ वे इसी गुब्बारे को वापस लचीला और उस चौकीदार को वापस जवान बनाने का काम करेंगे। तो चलिए अब उस खजाने को खोलते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यह कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, यह विज्ञान और आयुर्वेद का अद्भुत संगम है। सबसे पहले बात करते हैं 5 लाभदायक मेवे और बीजों की। पहले नंबर पर है कद्दू के बीज, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के रक्षक हैं। मेरे पास लुधियाना से 68 साल के बलविंदर जी आए थे। प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे थे। रात में 6-7 बार उठना उनकी दिनचर्या बन गई थी। दवाइयाँ खा खा कर थक चुके थे। मैंने उन्हें कोई नई दवाई नहीं दी, मैंने बस उनकी डाइट में एक छोटा सा बदलाव किया। कद्दू के बीज आपको शायद मजाक लगे, लेकिन 21 दिनों बाद बलविंदर जी का फोन आया। उनकी आवाज में कंपन था, खुशी का कंपन। उन्होंने कहा, बेटी कल रात में सिर्फ एक बार उठा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर इन बीजों में ऐसा क्या जादू है? कद्दू के बीजों में प्रचुर मात्रा में जिंक और मैग्नीशियम होता है। विज नान कहता है कि जिंक पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को कम करता है। जब प्रोस्टेट का साइज कम होता है तो पेशाब की नली पर दबाव कम पड़ता है। और महिलाओं के लिए रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन कम होने से पेल्विक मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, जैसे एक झूला जो ढीला हो गया हो। कद्दू के बीज में फाइटोस्ट्रोजन्स होते हैं जो इन मांसपेशियों को वापस कसते हैं। इन्हें खाने का सही तरीका और समय जान लीजिए। बाजार में मिलने वाले नमकीन बीज नहीं खरीदने हैं, वे जहर हैं। आपको कच्चे हरे कद्दू के बीज लाने हैं शाम को 4 बजे से पहले। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। 1 चम्मच बीजों को हल्का सा तवे पर भून ले बिना तेल के। जब वे चटकने लगे तो उन्हें चबा कर खाएं। जिनके दांत कमजोर हैं वे 1 चम्मच बीजों को रात भर पानी में भिगो दे, सुबह उनका पेस्ट बनाकर गुनगुने पानी में मिलाकर पी ले। इसे ब्लैडर टॉनिक समझें। इसकी मात्रा प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम यानी लगभग 1 बड़ा चम्मच होनी चाहिए। इसे शुरू करने के पहले 3-4 दिन आपको थोड़ा भारीपन लग सकता है क्योंकि शरीर को आदत नहीं है, लेकिन 7 दिन बाद आप देखेंगे कि रात की फ्रीक्वेंसी 5 से घटकर 3 पर आ गई है। दूसरे नंबर पर हैं काले तिल, जिन्हें ब्लैडर का हीटर कहा जा सकता है।
सर्दियों में बार बार पेशाब क्यों आता है? क्योंकि ठंड से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। आयुर्वेद के अनुसार तिल की तासीर गर्म होती है और यह वात नाशक है। 60 से ऊपर की उम्र वात की उम्र होती है, जहां शरीर में रूखापन और ठंडापन बढ़ता है। मेरी एक मरीज 70 वर्षीय कमला देवी शिमला से थी। ठंड के मौसम में उनकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वे रात भर सोफे पर बैठी रहती थी, क्योंकि बिस्तर से बार बार उठना मुश्किल था। मैंने उन्हें काले तिल का नुस्खा दिया। तिल में लिग्नांस और ढेर सारा कैल्शियम होता है। यह ब्लैडर की दीवारों को गर्माहट देता है और उसे शांत करता है। यह उस ओवरएक्टिव ब्लैडर को बताता है कि शांत हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है। सफेद तिल नहीं, काले तिल ज्यादा फायदेमंद है। इसका नुस्खा है: 1 चम्मच काले तिल और थोड़ा सा पुराना गुड़, इन दोनों को मिलाकर एक छोटा लड्डू बना ले। इसे आपको सुबह नाश्ते के बाद खाना है, रात को नहीं खाना है, क्योंकि गुड़ कभी कभी प्यास बढ़ा सकता है। यदि आपको शुगर है और गुड़ नहीं खा सकते तो काले तिल को भूनकर पाउडर बना ले और उसे अपनी दोपहर की सब्जी या दाल के ऊपर छिड़क कर खाएं। 14 दिनों के अंदर कमला देवी जी ने बताया कि अब उन्हें पेशाब रोक पाने की क्षमता महसूस हो रही है। पहले जहां वे 1 मिनट भी नहीं रोक पाती थी, अब वे आराम से 15-20 मिनट रोक सकती हैं। यह आत्मविश्वास की वापसी है। तीसरे नंबर पर है अखरोट, जो दिमाग और ब्लैडर का कनेक्शन जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि पेशाब करना सिर्फ ब्लैडर का काम नहीं है, यह दिमाग का काम है। दिमाग ब्लैडर को सिग्नल भेजता है कि होल्ड करो या रिलीज करो। उम्र के साथ दिमाग और ब्लैडर के बीच की यह टेलीफोन लाइन खराब होने लगती है, नसों में कमजोरी आ जाती है। अखरोट, जो दिखने में भी दिमाग जैसा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B6 का भंडार है। यह आपकी नसों के ऊपर की कोटिंग को रिपेयर करता है। मेरे एक पेशेंट, रिटायर्ड प्रोफेसर दास, जो कोलकाता से थे, अक्सर शिकायत करते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता और पेशाब लीक हो जाता है। यह नसों की कमजोरी थी। अखरोट ने उनकी वायरिंग ठीक कर दी। अखरोट की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इसे सीधे खाना गलती होगी। 2 अखरोट की गिरियों को रात भर कांच के बर्तन में पानी में भिगो दे। कांच ही क्यों? क्योंकि प्लास्टिक या स्टील ओमेगा 3 के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद सबसे पहले इन भीगे हुए अखरोटों को चबाएं। इतना चबाएं कि मुंह में पेस्ट बन जाए। इसे सुबह 7 से 8 बजे के बीच खाएं। 30 दिनों के लगातार इस्तेमाल के बाद नसों की ताकत वापस आने लगती है और वह अचानक लीकेज की समस्या 80% तक कम हो सकती है। चौथे नंबर पर है मखाना, जो किडनी का दोस्त है। मखाना सिर्फ व्रत का खाना नहीं है, यह एक औषधि है। आयुर्वेद में मखाने को स्तंभक कहा गया है। स्तंभक का मतलब है वह चीज जो रोकती है, जो बांधती है। अगर आपका ब्लैडर बहुत ढीला हो गया है और बार बार खुल जाता है तो मखाना उसे कसने का काम करता है। पटना की रहने वाली 65 वर्षीय आशा जी को डायबिटीज थी। डायबिटीज वालों को वैसे भी ज्यादा पेशाब आता है। मखाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह फाइबर से भरपूर होता है। शाम को 4 बजे जब आपको चाय की तलब लगती है और जिसे आपको छोड़ना है, उस समय आप एक मुट्ठी मखाने, करीब 10-12 दाने, थोड़े से घी में भूनकर खाएं। इसमें चुटकी भर सेंधा नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। 4 बजे इसलिए क्योंकि यह पेट को भरता है और शाम की भूख को शांत करता है, जिससे आप बाद में उल्टा सीधा स्नैक नहीं खाते। मखाना शरीर से अतिरिक्त पानी को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है, बिना डिहाइड्रेशन किए। 5वें नंबर पर है खसखस, जो नींद और सुकून का खजाना है। यह मेरा ब्रह्मास्त्र है। जिन लोगों को रात में पेशाब के कारण नींद नहीं आती और फिर नींद न आने के कारण पेशाब आता है, यह एक दुष्चक्र है, उनके लिए खसखस वरदान है। खसखस में प्राकृतिक रूप से शरीर को रिलैक्स करने और गहरी नींद लाने के गुण होते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर वासोप्रेसिन, वह चौकीदार हार्मोन, ज्यादा बनाता है। डॉक्टर मीरा का सीक्रेट नुस्खा यह है कि 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच सूखे नारियल का बुरादा, इन दोनों को मिलाकर बारीक पीस ले। रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले, करीब 9 बजे, इसे आधे कप गुनगुने दूध या पानी, अगर दूध नहीं पचता, के साथ लें।
ध्यान रहे मात्रा 1 चम्मच से ज्यादा न हो। जयपुर के 75 वर्षीय दादाजी जो रात भर करवटें बदलते थे, इस नुस्खे के 5 दिन बाद ही 6 घंटे की लगातार नींद सोने लगे। जब नींद गहरी हुई तो ब्लैडर ने भी शोर मचाना बंद कर दिया। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं उन 5 हानिकारक दुश्मनों का नाम लेने वाली हूँ जो आपके किचन में दोस्त बनकर बैठे हैं और जिन्हें आपको अभी कचरे में फेंकना है। पहला है काजू, जो ऑक्सलेट का बम है। आप हैरान हैं ना, काजू तो शाही मेवा है, लेकिन 60 से ऊपर वालों के लिए, विशेषकर जिन्हें ब्लैडर की दिक्कत है, यह एक छुपा हुआ दुश्मन है। काजू में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सलेट होते हैं। जब आप काजू खाते हैं तो ये ऑक्सलेट आपके पेट में जाते हैं और फिर किडनी के जरिए ब्लैडर में जाकर ये नन्हे नन्हे कांच के टुकड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। ये ब्लैडर की संवेदनशील दीवार को खरोंचते हैं, इरिटेट करते हैं। मेरे एक पेशेंट मिस्टर कपूर रोज शाम को चाय के साथ 10-12 काजू खाते थे। उनकी शिकायत थी कि पेशाब करते वक्त जलन होती है और बार बार जाना पड़ता है। हमने सारे टेस्ट किए, कोई इन्फेक्शन नहीं था। फिर मैंने उनका काजू बंद करवाया। 10 दिन में जलन गायब। अगर आपको क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो भीगे हुए बादाम छिलका उतारकर खाएं, लेकिन काजू को टाटा बाय बाय कह दे। दूसरा दुश्मन है नमकीन मूंगफली, जो पानी का स्पंज है। शाम को दोस्तों के साथ बैठे हैं, बातें हो रही हैं और साथ में कटोरी भर नमकीन मूंगफली। यह दृश्य हर भारतीय घर का है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मूंगफली आपके रात के चैन की सबसे बड़ी दुश्मन है? समस्या मूंगफली में नहीं, उस पर लगे नमक यानी सोडियम में है। नमक की फितरत होती है पानी को रोक कर रखना। जब आप शाम को ज्यादा नमक खाते हैं तो आपका शरीर पानी को पकड़ लेता है। दिन भर यह पानी आपके पैरों में जमा रहता है। आपने देखा होगा शाम को पैर सूज जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है। पैरों में जमा वह सारा पानी वापस किडनी की तरफ बहता है। किडनी सोचती है, अरे इतना सारा पानी, इसे बाहर निकालो, और फिर शुरू होता है रात भर टॉयलेट जाने का सिलसिला। इंदौर की 62 वर्षीय सरिता जी को लगता था कि वे पानी कम पीती हैं, फिर भी पेशाब क्यों आता है? कारण थी उनकी शाम की हल्दीराम की भुजिया और नमकीन मूंगफली। इसे बंद करते ही उनकी रातों की दौड़ 50% कम हो गई। अगर मूंगफली खानी है तो बिना नमक वाली भुनी हुई मूंगफली दोपहर के समय खाएं, शाम को नहीं। तीसरा है पिस्ता, जो पोटेशियम का विस्फोट है। पिस्ता बहुत हेल्दी है, लेकिन इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और पोटेशियम एक प्राकृतिक डायूरेटिक है, यानी पेशाब लाने वाला। यदि आप शाम के 6 बजे के बाद पिस्ता खाते हैं तो आप अपनी किडनी को सिग्नल दे रहे हैं कि काम पर लग जाओ। विशेषकर वे पिस्ते जो नमकीन होते हैं, वे तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो गई। एक तरफ पोटेशियम, दूसरी तरफ सोडियम, यह कॉम्बिनेशन आपके ब्लैडर को पागल कर देता है। पिस्ता खाना है तो सुबह नाश्ते में 4-5 दाने खाएं। सूर्यास्त के बाद पिस्ता आपके घर में वर्जित होना चाहिए। चौथा है चॉकलेट कोटेड नट्स, जो मीठा जहर हैं। आजकल गिफ्ट में चॉकलेट वाले बादाम या काजू बहुत मिलते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, यह आपके लिए नहीं है। इसमें 3 दुश्मन एक साथ हैं। चॉकलेट में कैफीन होता है, वही चाय वाला दुश्मन। फिर चीनी, जो इंसुलिन बढ़ाती है, और जब खून में चीनी बढ़ती है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए ज्यादा पेशाब बनाता है। और तीसरा कोको में भी ऑक्सलेट होते हैं। यह एक ट्रिपल अटैक है आपके ब्लैडर पर। इसे खाने के बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप रात भर चैन से सोएंगे। पांचवा है मसालेदार कोटेड बीज। बाजार में आजकल पेरी पेरी या चिली लाइम वाले बीज मिलते हैं। आपको लगता है कि आप हेल्दी बीज खा रहे हैं, लेकिन वह मसाला आपके ब्लैडर की परत को जला रहा है। मिर्च और तीखे मसाले ब्लैडर इरिटेंट की श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। 65 साल की उम्र में ब्लैडर की परत कागज जैसी पतली होती है, उस पर लाल मिर्च लगाना समझदारी नहीं है। भोपाल के नवाब साहब को तीखा खाने का बहुत शौक था। उन्हें अर्जेंसी यानी बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही निकल जाना की समस्या थी। जब उन्होंने तीखे बीज और स्नैक्स बंद किए तो उन्हें बाथरूम तक पहुंचने का वक्त मिलने लगा। अब हम 15 सबसे बड़ी गलतियां
और 15 सुपर लाइफ हैक्स के बारे में बात करेंगे। यह एक रैपिड फायर राउंड होगा। हर गलती एक कील है जो आप अपनी सेहत के ताबूत में ठोक रहे हैं, और हर हैक एक चाबी है जो आपको आज़ादी दिलाएगी। ध्यान से सुनिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। पहली गलती, पानी खड़े होकर पीना। जब आप खड़े होकर गटगट पानी पीते हैं तो पानी बिना फिल्टर हुए सीधे नीचे की तरफ दबाव बनाता है। यह किडनी पर शॉक की तरह लगता है। इसका सही तरीका यह है कि हमेशा 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 बैठकर पानी पिए, घूंट घूंट करके, जैसे चाय पीते हैं। इससे लार पानी में मिलती है और ब्लैडर पर अचानक दबाव नहीं पड़ता। पानी को खाएं, खाने को पिएं। दूसरी गलती, शाम 7 बजे के बाद फलों का सेवन। तरबूज, खरबूजा या संतरा, इनमें 90% पानी होता है। शाम को फल खाना मतलब 1 गिलास पानी पीने के बराबर है। इसका समाधान यह है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी रसीला फल न खाएं। फल खाने का सही समय दोपहर 12 बजे तक है। तीसरी गलती, सोने से ठीक पहले दवाइयाँ लेना। बहुत से लोग बीपी या हार्ट की दवाइयाँ सोने से ठीक पहले पानी के साथ लेते हैं। कुछ बीपी की गोलियों में भी डायूरेटिक होता है। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आप ये दवाइयाँ शाम को 6 या 7 बजे ले सकते हैं, ताकि सोने तक उसका पेशाब लाने वाला असर खत्म हो जाए। चौथी गलती, एसी का तापमान बहुत कम यानी ठंडा रखना। कमरे का तापमान जितना कम होगा, शरीर को गर्मी बचाने के लिए खून का दौरा अंदरूनी अंगों जैसे किडनी की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इसे कोल्ड डायूरेसिस कहते हैं। इससे किडनी ज्यादा पेशाब बनाती है। एसी का तापमान 24-25 डिग्री से कम न रखें। पैरों में जुराबे पहनकर सोएं। गर्म पैर मतलब शांत ब्लैडर। पांचवी गलती, नमक वाला डिनर। रात के खाने में अचार, पापड़ या ज्यादा नमक वाली दाल। डिनर में नमक का इस्तेमाल आधा कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण, डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले करें। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे खाना खा लें। छठी गलती, जस्ट इन केस बाथरूम जाना। बहुत से लोग घर से निकलने से पहले या सोने से पहले जबरदस्ती बाथरूम जाते हैं। चाहे पेशाब आया हो या नहीं, वे सोचते हैं अभी कर लेता हूँ, बाद में न जाना पड़े। यह गलत है। आप अपने ब्लैडर को थोड़े से पेशाब पर सिग्नल भेजने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसे ब्लैडर रीट्रेनिंग की जरूरत है। जब तक तेज प्रेशर न हो तब तक न जाएं। सातवीं गलती, कब्ज को नजरअंदाज करना। आपका ब्लैडर और आपकी आंतें पड़ोसी हैं। अगर आंतों में कब्ज है, मल जमा है, तो वह ब्लैडर को दबाएगा और जगह कम कर देगा। अपने खाने में फाइबर बढ़ाएं। इसबगोल की भूसी ले सकते हैं। पेट साफ रहेगा तो ब्लैडर को फैलने की जगह मिलेगी। आठवीं गलती, चीनी वाली चाय या कॉफी। चीनी एक ऑस्मोटिक एजेंट है। यह पानी खींचती है। चाय, कॉफी तो वैसे भी शाम को बंद है, लेकिन अगर सुबह भी पी रहे हैं तो चीनी की जगह गुड़ या स्टीविया का प्रयोग करें, या फीकी पीने की आदत डालें। नौवीं गलती, दिन में पानी कम पीना। लोग सोचते हैं पानी कम पीऊंगा तो पेशाब कम आएगा। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। जब आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा पेशाब तेजाब जैसा होता है। वह ब्लैडर को जलाता है और ब्लैडर उसे बाहर फेंकने के लिए फड़फड़ाता है। सुबह से शाम 4 बजे तक जमकर पानी पिएं। पेशाब का रंग पानी जैसा साफ होना चाहिए, पीला नहीं। 10वीं गलती, लिफ्ट का प्रयोग और सीढ़ियों से दूरी। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर होने से होल्डिंग पावर कम होती है। कीगल एक्सरसाइज करें। बैठे बैठे अपनी पेशाब रोकने वाली नस को 5 सेकंड के लिए सिकोड़े, फिर छोड़े। ऐसा दिन में 50 बार करें। कोई नहीं देख रहा, आप अभी वीडियो देखते हुए भी यह कर सकते हैं। 11वीं गलती, पैरों की सूजन को अनदेखा करना। दोपहर में 1 घंटा पैरों को तकिए के ऊपर रखकर लेटें। इससे पैरों का जमा पानी दिन में ही किडनी तक पहुंचकर बाहर निकल जाएगा, रात के लिए नहीं बचेगा। 12वीं गलती, शराब का सेवन। शाम की ड्रिंक वासोप्रेसिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। 60 के बाद शराब को ना कहने की हिम्मत लाएं। अगर नहीं छोड़ सकते तो उसमें सोडा या कोल्ड ड्रिंक की जगह सादा पानी मिलाएं और सोने से 4 घंटे पहले खत्म करें। 13वीं गलती, टाइट कपड़े पहनकर सोना। पेट पर टाइट इलास्टिक ब्लैडर पर दबाव डालता है। सोते समय ढीले पजामे या लुंगी का प्रयोग करें। शरीर को सांस लेने दे। 14वीं गलती, मोबाइल को
बेड पर ले जाना नीली रोशनी मेलाटोनिन को कम करती है, जिससे नींद कच्ची होती है। कच्ची नींद में पेशाब का एहसास जल्दी होता है। बेडरूम में नो स्क्रीन जोन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुने। 15वीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती है तनाव और चिंता। यह सोचना कि रात को नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, यह चिंता ही नींद नहीं आने देती। इसका हैक है उम्मीद। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें सब ठीक है। गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचें, 7 सेकंड तक सांस को रोककर रखें और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़े। यह तकनीक आपके दिमाग और शरीर को तुरंत शांत कर देगी। मेरे प्यारे परिवार, आज मैंने अपना फर्ज निभाया है, अब बारी आपकी है। याद रखिए, यह शरीर एक मंदिर है और आप इसके पुजारी। बुढ़ापा लाचारी का नाम नहीं है, यह तो दूसरी पारी है जिसे हमें शान से खेलना है। मैंने जो भी नुस्खे बताए हैं उन्हें आज से ही शुरू करें और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आप अपनी रातों की नींद और अपने दिन का चैन वापस पा लेंगे। जाने से पहले अगर आपको मेरी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। मैं हूँ आपकी बेटी डॉक्टर मीरा सिंह। मिलूंगी अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्ते।